हर वर्ष लगभग कई सौ आदमियों की जान एसटीपी टैंक्स की वजह से जाती रहती है। आप कई बार खबरें सुनते होंगे कि टैंक में उतरने से किसी की मौत हो गई, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी खबरें आती रहती हैं। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो लगातार ऐसी बातों को अनदेखा करता रहता है। और आज फिर एक ऐसी घटना जो एल्डिको सोसाइटी है सेक्टर 150 में, उसमें देखने को मिली। और जो आदमी सेफ्टी टैंक के अंदर जा रहा है, या मतलब साफ सफाई करने वाला है, वो अनुमन बहुत गरीब परिवार से होगा। और उसके जाने के बाद उसके परिवार का ख्याल कैसे रखा जाए, इस बात पर आज तक ना शासन, ना प्रशासन, ना कोर्ट, सब चुप्पी लगा जाते हैं। मेरे साथ में एक मेरे भाई हैं, एक संगठन चलाते हैं जी। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सुमित है और सफाई कर्मचारी आंदोलन संगठन का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ मैं भी। तो मुझे एक बात बताइए, लगातार इस तरीके की घटना होती रहती हैं। जैसा कि अभी आप अगर बता सकें तो पिछले मतलब एक साल में कितनी घटनाएं हो गई होंगी ऐसी आपकी नजर में जो है? एक साल की तो नहीं, लेकिन मैं इसी साल का आपको डेटा दे देता हूँ। 2026। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसी 2026 के अंदर ही आज कितनी जुलाई होगी? 27 जुलाई तक 110 मौतें हो चुकी हैं सीवर और सेप्टिक टैंक में, एसटीपी में इस तरीके से अंदर जाने से गैस के सूंघने की वजह से मौत हो चुकी है। तो ज्यादातर कारण जो होते हैं शासन प्रशासन के होते हैं या फिर प्राइवेट बिल्डर्स इस तरीके से होते हैं? मतलब किस तरीके के केसेस आपके सामने ज्यादा आए, मैं वो बताना चाहता हूं। कोई भी किसी भी तरीके का जो क्राइम होता है, ये भी एक क्राइम है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। किसी को अंदर भेजना ये क्राइम ही है, ठीक। तो अगर कोई क्राइम है और उसके खिलाफ मतलब कानून बना दिए हैं सरकार ने उसके लिए, तो उसका पालन नहीं हो रहा है, तो जिम्मेदार कौन होना चाहिए, आप बताइए? किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? अगर किसी का मर्डर हो जाए, किसी का कोई बिना हेलमेट के जा रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? कि अगर पालन नहीं हो रहा है कानून का, प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो ये भी तो प्रशासन की ही जिम्मेदारी होगी। कौन लेगा? कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, है ना। खाली तो नहीं छोड़ सकते कि भाई अब मर गया तो मर गया, ऐसे तो नहीं होता काम, है ना। तो यहाँ जब आए आपको मतलब किस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिली? मतलब वो लड़का कैसे अंदर गया, या क्या था, ठेकेदार था या? ये जो मुझे अभी तक पता चला है ना, ऐसा कोई मैं कंफर्म तो नहीं बोलूंगा, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बातचीत से ही पता चलता है हमें भी ना। तो जो हमें पता चला है, कुछ थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा है, तो जो पता चला यही पता चला है कि जो शशिकांत शर्मा है उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और वो जो है सफाई के लिए उनको लगा होगा कि शायद छोटा मोटा काम है तो वो खुद ही मैनेज कर लेंगे, तो वो अंदर गए। और जब अंदर गए तो फिर वो गैस की वजह से वहां पे बेहोश हो गए, ठीक है। और फिर उनको बचाने के लिए जब कुछ समय के लिए बाद वो आवाज नहीं आई या नहीं निकले, तो फिर जो लड़का था 22 साल का, यहाँ पे आकाश सिंह नाम है जिसका, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, वो सोचा कि मैं बचाने के लिए उनको एक प्रयास करता हूँ। बचाने के लिए वो अंदर गया और मुंह पर रुमाल बांध करके, और वो भी जो है गैस के चपेट में आ गया और बेहोश हो गया। और रात में हो रहा था काम, ये 2 बजे 3 बजे ऐसा, रात के 2-3 बजे हो रहा था? बिल्कुल बिल्कुल ना। 4 बजे तो फायर वगैरह वाले आए हैं बचाने के लिए, जो प्रशासन है जब आया उनको पता चला होगा, है ना। तो काफी समय तो किसी को पता भी नहीं चला, 1 आध घंटा मुझे लग रहा है ऐसा, है ना, क्योंकि 1 बजे 2 बजे के आसपास की है घटना है ये। उसके बाद जो है 4 बजे करीब प्रशासन आया, उसके बाद उनको बाहर निकाला गया। तो मतलब एक तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ जो है, कई बार कोर्ट जो है वो भी ऑर्डर देते रहते हैं कि प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ भेजा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि कोई भी इस तरीके की घटना हो उसको पहले से पहले रोका जाए। अब वो रोका कैसे जाए? रोका इस तरीके से जाए कि वो आदमी प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ जाता, और तो शायद गार्ड की और 1-2 आदमी और होते जो उसे लगातार कांटेक्ट कर रहे होते, तो शायद ये घटना जो है वो टल सकती थी।